सवालों और विरोधों के बीच देश भर में रविवार से नीट की परीक्षा की शुरुआत की गई। देश भर के लाखों सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए छात्रों ने परीक्षा दिया, लेकिन इन्हीं सेंटर्स के बाहर बड़े पैमाने में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। कई जगहों पर ये सवाल भी उठने लगे कि छात्र जब परीक्षा सेंटर से बाहर निकलेंगे और अपने घर की ओर जाएंगे तब वो कितने सुरक्षित हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के 3,800 से ज्यादा केंद्रों पर रविवार को नीट की परीक्षा कराई गई। बच्चे सुबह से परीक्षा केंद्रों पर बताए गए समय पर पहुंचे। परीक्षा केंद्रों के अंदर घुसने से पहले सारे बच्चों का तापमान मापा गया। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार लाउडस्पीकर से घोषणा भी की जाती रही। तेलंगाना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। 17 साल की प्रवालिका रात भर यात्रा करके तेलंगाना के आदिलाबाद से सिकंदराबाद परीक्षा देने पहुंची हैं। उन्हें 2 बजे की परीक्षा के लिए 11 बजे पहुंचने के लिए कहा गया था। 5 बजे तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। చాలా టెన్షన్ గా ఉంది। बंगाल के तारिक 550 किलोमीटर की यात्रा करके दक्षिणी दिनाजपुर से नीट परीक्षा देने कोलकाता पहुंचे हैं। तारिक कोरोना के डर से 5 दिन पहले ही कोलकाता पहुंच गए थे। बस का किराया और होटल का खर्च मिलाकर 5,000 रुपए लग चुके हैं। I had come from Dakshin Dinajpur Balurghat just to give the NEET exam in Kolkata in Salt Lake. I had come from 555 kilometer. उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा के लिए रजिस्टर कराया था। सरकार ने बच्चों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन भी चलाई, लेकिन ट्रेन में कोरोना के डर के कारण बच्चे नहीं दिखे। प्रचार उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। प्रचार पहले तो पूरी तरह से पूरा प्रचार होता तो मेरी कोशिश होगी आपकी कुछ संख्या हमारे पास आती। दिल्ली में भी बच्चे सुबह से परीक्षा देने पहुंचे। बच्चे परीक्षा के लिए तैयार दिखे तो अभिभावक कोरोना को लेकर थोड़े परेशान, पर सबका यही कहना था कि बच्चों का साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। हाँ, बहुत डर लग रहा है क्योंकि अंदर का क्या ये है ये तो हमें नहीं पता है। अब बच्चे अंदर जा रहे हैं, कितना डिस्टेंसिंग है क्या है। अब तो बस टच की बच्चे सारे अच्छे रहें। सर सुरक्षा के लिए तो सभी सोचते हैं, हमें भी डर लगता है, बट यहाँ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे होंगे अंदर, ऐसा सोच कर आते हैं सब लोग। सोच जाते हैं एग्जाम है तो देना तो बच्चे, हाँ एग्जाम है देना है, और बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। परीक्षा केंद्रों के अंदर तो शिक्षा मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया, लेकिन परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षा खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। न पुलिस थी और न ही अभिभावकों को खुद भी कोरोना का कोई डर दिखा। पुलिस वाले भी मास्क उतार कर घूमते नजर आए। परीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि रजिस्टर करने वाले 85 से 90% बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मेडिकल से जुड़ी प्रवेश परीक्षा नीट कराई जा रही है। इस वक्त छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा हॉल में बैठे हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 15,97,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा के लिए कराया था। जेई जो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा है वो ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन नीट की परीक्षा पेन और पेपर के जरिए कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र काफी बढ़ा दिए। हर कमरे में 24 की जगह 12 बच्चों के बैठने का इंतजाम किया गया है। परीक्षा केंद्र में छात्रों को सैनिटाइजर, मास्क दिए गए हैं। बिना लक्षण वाले छात्रों को ही परीक्षा देने की अनुमति है और इस वक्त ये छात्र परीक्षा दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। और हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने दिल्ली के पटपड़गंज में परीक्षा दे रहे छात्रों के अभिभावकों से बात की। आज के दिन सारे देश में नीट के एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 16 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है, जिसका मतलब है तकरीबन 16 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में आज भागीदारी लेंगे। बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बच्चों ने ये अपील करी थी कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा सके, ताकि बच्चों के मन में जो डर है उसको दूर किया जा सके। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने यही कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करना मुश्किल है और सभी तरह के प्रोटोकॉल जो है उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डर बच्चों के मन में अभी भी है, और ऐसे में जब देश में तकरीबन 1 लाख कोरोना के केस रोज़ आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां बच्चों की तरफ से है, क्या तैयारियां उनके पेरेंट्स की तरफ से है, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। सर एक बात बताइएगा, कहाँ से आए आप?
जी मैं मुस्तफ़ाबाद से आया मुस्तफाबाद से आए हैं। तो कौन है आपके साथ टेस्ट देने? हूँ। मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई है जी तो आप टेस्ट देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल देना है। तो बहुत बड़ी मुहिम थी ट्विटर के ऊपर, नीट पोस्टपोन किया जाए, पहले जेई की थी, तो किस बारे में थी? सर कोरोना का डर था और सेंटर भी बहुत स्टूडेंट्स के दूर थे, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो इस वजह से वो पोस्टपोन के लिए कहा गया था। लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कोई इसमें निराशा हुई थी? नहीं, अब कोई निराशा नहीं है, अब दे देंगे एग्ज़ाम। अब तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। तो क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। आपका नाम? शाहरुख नाम है सर। शाहरुख ने अभी हमें बताया कि एक तरह से मुहिम पूरी थी, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो पाए, तो थोड़ा बहुत जो था लोग परेशान थे, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे साथ दूसरे एक स्टूडेंट है, आप का नाम क्या है? मेरा नाम इंतज़ार अहमद है। इंतज़ार, एक बात बताइएगा, क्या वो मुहिम थी, क्या कितनी उम्मीदें थी आपको ट्विटर से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी। जिस तरह से 16 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया, तो कुछ निराशा आपको हुई थी? निराशा तो अभी नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से SOP को फॉलो किया जा रहा है और अंदर जाके क्लास में देखेंगे, और उस हिसाब से जिस तरह से वादा किया गया था, अगर वो ठीक होता है तो फिर कोई निराशा की बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर परिवार है, अभिभावक है जो बच्चों का एग्ज़ाम देने के लिए आए। इस वक्त हम पटपड़गंज में है दिल्ली के। एक बार फिर से कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं उनकी। बेटा एक बात बताइए, आप भी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आए? आप आए तो तैयारी पूरी है आपकी? हाँ, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। थोड़ा घबराहट थी वैसे मन में? हाँ, नर्वस है। हाँ। और थोड़ी सी टेंशन हो रही है। थोड़ी टेंशन हो रही है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। और हम काम नहीं करते।